हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। न्यूट्रिशन भोजन ग्रहण करने की वो प्रक्रिया है जिसमें हम फूड को खाते हैं और फिर वो फूड जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में एंड कुछ वाइटल न्यूट्रिएंट्स में जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर लाइफ या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। अब ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। नाउ कम टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन का जो मोड है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। जैसा कि हमें मालूम है हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो डिपेंड रहते हैं प्लांट एंड एनिमल्स पे हमारे फूड के लिए, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते लाइक प्लांट। हमारे में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये क्या है, ये कुछ नहीं, इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ईदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें हमारे कुछ स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं पूरे प्रोसेस के लिए। ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो कुछ स्टेप्स में जो है वो फॉलो होता है। Humans are heterotrophic organism. They obtain their food from animals and plants. तो जैसा हम सब जानते हैं हम ह्यूमन बींग्स क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, मीन्स हम डिपेंड रहते हैं किस पे, हमारे फूड के लिए एनिमल्स एंड प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते जैसे कि प्लांट बनाते हैं। Humans eat complex food which have to be broken down into simpler form. अब हम ह्यूमन बींग्स बहुत सारे वेराइटीज ऑफ फूड खाते हैं जो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, मेनली कार्बन बेस्ड होते हैं। तो उनका क्या होना होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी हम फूड खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड वो कन्वर्ट होते हैं सिंपलर फॉर्म में। ओके, एंड देन उस फूड का क्या होता है, उस फूड को सेल जो है ब्रोकन डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं और क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं जो हमारी बॉडी, हमारे सेल्स जो है यूटिलाइज करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इन्वॉल्व मीन्स कि जब हम जानते हैं कि ह्यूमन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, होलोजोइक है, राइट, अभी हमने पढ़ा है। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या करते हैं, अपने इसमें इन्वॉल्व करते हैं और इसी के थ्रू जो क्या होता है न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो ह्यूमंस में होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस इंजेशन की। The process of taking food into our mouth is called ingestion. जो इनटेक ऑफ फूड की जो प्रोसेस होती है, जो फूड को हम अपने माउथ में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। इन द बकल कैविटी और माउथ द फूड इज क्रस्ड एंड च्यू बाय टीथ एंड सलाइवा गेट्स मिक्स विथ इट विद द हेल्प ऑफ टंग एंड फॉर्म बोलस। ओके, अब जब हम फूड को हमारी माउथ में लेते हैं, अब जिससे कि हम माउथ को क्या कहते हैं, बकल कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो माउथ में हमारे बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है और क्या है, टंग प्रेजेंट है, सलाइवा सिक्रीट होता है। तो क्या होती है, जो टीथ होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, ये उस फूड को क्रस्ट करते हैं, च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, राइट। और जो टंग है वो हेल्प करता है कि जो सलाइवा सिक्रीट हुआ है सेलिवरी ग्लैंड से, उससे क्या करता है, उस फूड को मिक्स कर देता है, उसको थोड़ा सॉफ्टन कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, ताकि हम उसको आसानी से क्या कर सके, आसानी से हम उसको अंदर ले सके, उसको स्वॉलो कर सके। अब जो ये फूड है, ये जो क्रस्ट फूड है, ये जो ग्राइंड फूड है, जब ये सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है देन इसको हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ओके, नाउ saliva secreted by salivary glands contains salivary amylase which acts upon the starch and form maltose। अब देखो सबसे पहला जो फर्स्ट डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ में ही बिगिन हो जाता है।
डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट नहीं होता, इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ। क्यों? क्योंकि जो सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, यू कैन सी हियर, दिस इज सैलिवरी ग्लैंड, दिस इज सैलिवरी ग्लैंड, दिस इज, सो ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं सलाइवा हमारी माउथ में, राइट। और ये जो सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सैलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं। ये जो सैलिवरी अमाइलेज हैं, जो हम फूड खाते हैं उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, उसको ये तोड़ देते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, माल्टोज। वो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अब माल्टोज में। तो ये मेनली स्टार्च पे एक्ट करते हैं एंड फॉर्म करते हैं माल्टोज। स्टार्च को तोड़कर क्या फॉर्म करते हैं, माल्टोज। ओके, अब हम यहाँ एक व्यू देख लेते हैं हमारे डाइजेशन का। सी, हमारे कुछ ग्लैंड्स हेल्प करते हैं, जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन के प्रोसेस में, न्यूट्रिशन के प्रोसेस में। जैसे कि आपने अभी सैलिवरी ग्लैंड देखा, इसमें लीवर शामिल है, पैनक्रियाज, ये क्या है, ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब माउथ से हमने फूड लिया, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। यहाँ से फूड जो है वो कहाँ जाता है, थ्रू ईसोफेगस। ये कहाँ पहुंचेगा, अब स्टमक में, एंड स्टमक के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ये कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। नॉट डाइजेस्टेड फूड, ओके, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे और थ्रू एनएस जो है वो क्या होंगे, एक्सक्रीटेड आउट हो जाएंगे फ्रॉम द बॉडी। और जो एब्जॉर्ब फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएंगे, थ्रू ब्लड। वहां पर क्या होगा, ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे हमारे सेल को। नाउ द बोलस पासेस टू द स्टमक थ्रू अ फूड पाइप कॉल्ड ईसोफेगस। जैसा हमने देखा, ये हमारा माउथ था, सो यहां से क्या है, ये क्या था, ईसोफेगस, ओके। सो ईसोफेगस के थ्रू जो बोलस है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, स्टमक में, ओके। द लाइनिंग ऑफ फूड पाइप हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली in order to push the food forward. This movement is called peristaltic movement. तो देखो, ये जो फूड है जो हमारी माउथ में था, जब सलाइवा के साथ मिक्स हो गया था वो क्या बन गया है, बोलस बन गया है। ये जो बोलस है अब वो कहाँ से ट्रेवल करता हुआ जाएगा, हमारे ईसोफेगस से। और इस ईसोफेगस में ना फूड को ऐसे ही डायरेक्ट डाउनवर्ड नहीं जाता फूड, ओके। एक स्पेशल मूवमेंट इसमें दिखती है। जैसे आपने एक पाइप देखा होगा, आप उसको यहाँ पे पुश करो तो वो कुछ ऐसे शेप में आएगा, राइट। तो ऐसी ही जो मूवमेंट होती है जिससे क्या होता है, हमारा फूड जो है वो स्टमक में पास होता है फ्रॉम द ईसोफेगस। तो यही जो मूवमेंट होती है ईसोफेगस में, उसके मसल्स कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिदमिकली करते हैं, ठीक है। तो यही जो मूवमेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। नाउ अब क्या है, यहां से अब कहां पहुंच गया है, स्टमक में, ओके। सो अब हमारा जो फूड है वो कहां पहुंच गया है, स्टमक में पहुंच गया है। तो अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड स्टेप जो है डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर वन with the help of digestive enzymes is called digestion. So digestion का प्रोसेस क्या है, जब कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का कन्वर्जन हो जाता है किसमें, सिंपलर फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, हमारे सैलिवरी ग्लैंड थे, डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर है एंड पैनक्रियाज है। तो ये सब क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, खुद स्टमक भी कुछ सिक्रीट करते हैं, ओके। डाइजेस्टिव जूसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सिक्रीट करते हैं। तो ये सब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो हेल्प करते हैं एक कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें कन्वर्ट करने में, सिंपलर फॉर्म में, ताकि वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विद द डाइजेस्टिव जूस। अब ये जो स्टमक है ये क्या सिक्रीट करते हैं, कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं,
अब ये जो स्टमक है, इसके वॉल्स जो होते हैं वो काफ़ी मस्कुलर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो बोलस अभी स्टमक में आया है, ये जो स्टमक की वॉल है वो हेल्प करती है कि डाइजेस्टिव जूसेस जो है, जो स्टमक में सिक्रीट कर रहे हैं, वो अच्छे से बोलस के साथ क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, उस फूड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये वॉल ऑफ स्टमक में प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्टमक भी है, वो भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो ये कौन सिक्रीट करते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, वॉल ऑफ स्टमक में, ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या क्या सिक्रीट करते हैं, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. जैसा कि देख रहे हैं हम कि पेप्सिन भी सिक्रीट हो रहा है। तो पेप्सिन कब एक्ट करेगा, जब वहां का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो, एसिडिक हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सिक्रीट होता है इन द स्टमक, जिससे कि जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाए और पेप्सिन जो है वो आसानी से प्रोटीन पर एक्ट करे और प्रोटीन को क्या करे, डाइजेस्ट करे, उसका ब्रेक डाउन करे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या चीज में हेल्प करता है, तो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो ये क्या करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया कुछ इंटर हो जाते हैं फूड के साथ, तो उनसे क्या करता है, उनको क्या करता है, किल करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और पेप्सिन प्रोटीन पर एक्ट करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। Mucus. The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal condition. देखो, जब बॉडी का नॉर्मल कंडीशन होता है तो जो म्यूकस है वो क्यों सिक्रीट होता है, म्यूकस के सिक्रीट होने का रीजन ये है कि जैसा कि हमको मालूम है कि एसिड जो है वो हार्मफुल होते हैं। तो अगर म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा तो एसिड जो है वो हमारे स्टमक के वॉल को ही क्या करेगा, हार्म करेगा, कोरोड कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से म्यूकस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस जो है वो सिक्रीट होते हैं ताकि जो स्टमक है वो प्रोटेक्टेड रहे। Now come to the third step, that is the absorption. The process by which digested food molecules are absorbed into the blood and transported to different parts of the body is known as absorption. एब्जॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं किसमें, ब्लड में, एंड ब्लड फिर क्या करता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के पास क्या करता है, उसको पहुंचाता है। इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हियर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। देखो, ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कहाँ होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जैसा इसके पहले हमने पढ़ा कि फूड हमारा कहाँ है, अभी स्टमक में। अब स्टमक में हमारा पार्शियल डाइजेशन हुआ है, जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। सो कंप्लीट डाइजेशन के लिए अब जो फूड है वो कहाँ आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल की। और एब्जॉर्प्शन जो फूड मॉलिक्यूल्स का होता है वो कहाँ होता है, इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये लॉन्गर होती है किन में, हर्बीवोरस में। क्यों, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना होता है किसको, सेलुलोज को। और कार्निवोरस में क्या होते हैं, इन कंपैरिजन टू हर्बीवोरस, कार्निवोरस में क्या होते हैं, ये लॉन्गर नहीं होते, शॉर्टर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या, कार्निवोरस क्या खाते हैं, मीट ये सब खाते हैं। तो क्या होगा, ये ईजियर होते हैं डाइजेस्ट करने में, इसीलिए इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितना होता है, छोटा होता है इन कंपैरिजन टू हर्बीवोरस। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। अब जैसा कि हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था कि हमारे कुछ क्या थे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे जिसमें लीवर और पैनक्रियाज थे। तो ये जो लीवर है वो सिक्रीट करता है क्या, बाइल जूस, और ये जो पैनक्रियाज है वो क्या सिक्रीट करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। और इनकी जो सिक्रीशन है वो कहाँ रिसीव होती है, तो वो रिसीव होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
सबसे पहले हम बाइल जूस की बात करते हैं, जो सिक्रीट हो रहा है कहां से? लीवर से। मेक एसिडिक फूड एल्किलाइन। ये जो बाइल जूस होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे स्टमक में क्या था? HCl सिक्रीट था, तो हमारा फूड क्या था? एसिडिक था। तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो बाइल जूस हैं ये एसिडिक फूड को क्या करते हैं? एल्कलाइन बना देते हैं। बाइल एक्ट्स ऑन फैट, ये स्पेशली फैट्स पे क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। अब ये जो फैट हैं जो है इंटेस्टाइन में प्रेजेंट, ये लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं, तो इनके ऊपर एंजाइम जो है वो एक्ट नहीं कर पाता। तो इन केस क्या होता है, बाइल जूस जो होते हैं, जो बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस में, वो उस लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, जिससे जो एंजाइम एक्शन है वो अच्छे से उन पर हो पाता है, प्रभावी तरीके से। पैनक्रियाटिक जूस, the pancreas secrete pancreatic juice which contain enzymes like trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fat. ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये कहां से सिक्रीट हो रहे हैं? तो पैनक्रियास, राइट। पैनक्रियास सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या प्रेजेंट है, कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है? तो ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन किस पे एक्ट करता है? प्रोटीन पे। एंड लाइपेज किस पे एक्ट करता है? तो इमल्सिफाइड फैट पर। मतलब जो हमारे फैट हैं वो क्या हो गए हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए हैं, तो उन्हीं पर जो लाइपेज है वो एक्ट करता है। अभी हमने बात की उन एंजाइम की जो इंटेस्टाइन जो है वो खुद सिक्रीट नहीं करता, वो सिक्रीट कहीं और होते हैं और रिसीव होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो खुद भी कुछ इंटेस्टिनल जूस जो है वो सिक्रीट करते हैं। सो द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टिनल जूस। मतलब जो वॉल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनमें क्या प्रेजेंट है? कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करते हैं। और अब हमारा क्या होता है? फाइनल डाइजेशन होता है। ये जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं ये फाइनली कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर फॉर्म में। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट into glucose, proteins into amino acids, fats into fatty acids and glycerol। तो ये हमारे क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है। और अब ये टूटकर हमारे सिंपलर फॉर्म में आ चुके हैं। सो हमारा यहीं पर क्या कंप्लीट होता है? फाइनल डाइजेशन होता है। एंड अब ये सिंपलर फॉर्म्स जो हैं वो इंटेस्टाइन में क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे एंड थ्रू ब्लड अब क्या होंगे? ये सारे सेल्स को ट्रांसपोर्ट होंगे। अब जो हमारे सिंपलर फॉर्म है वो क्या होंगे? वो एब्जॉर्ब होंगे, यानी कि अब जो है हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। और ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखेंगे इंटेस्टाइन में, जिसे हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। दीज आर कॉल्ड विलाईज। अगर हम इनका इनलार्ज व्यू देखें तो दिस इज विलाई, ओके, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब ये जो स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई, ये क्या करते हैं? इनके बनने का पर्पस क्या है? तो ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन के लिए जो एरिया है उसको इंक्रीज कर देते हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized by cells। अब ये जो विलाई है जैसा कि आप देख सकते हो, richly supplied with what? blood vessels। you can see these are blood vessels। बहुत सारे blood vessels यहाँ पे होते हैं जहां से क्या होता है? ये blood में absorb होते हैं। और ये जो ब्लड है वो इन एब्जॉर्ब फूड को कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? सारे सेल्स की बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है, जहाँ पर सेल्स जो है इसको यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं और बहुत सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं।
Now come to the fifth step, that is the assimilation. Process of utilization of absorbed food by the body cells is called assimilation. तो अब सेल्स के पास क्या है, एब्जॉर्ब फूड जो है वो पहुंच गए हैं, तो अब ये सेल्स जो है इनको यूटिलाइज करेंगे टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो इसी प्रोसेस को यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय द बॉडी सेल इज कॉल्ड एसिमिलेशन। Absorbed food is utilized by cells for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues. Now come to the last step, that is the egestion. The process of removal of undigested or unabsorbed food from the body. अब जो भी कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया है, अब ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे डाइजेस्ट हो गए हैं, सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए हैं, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रह जाते हैं, अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड रह जाते हैं, तो उनका हमारी बॉडी से निकलना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए जो स्टेप है दैट इज इजेशन। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर more will I absorb water from this. The rest of the material excreta जिसे हम कहते हैं is removed from the body via the anus. अब जितने फूड जो एब्जॉर्ब सिंपलर फॉर्म में थे, जो एब्जॉर्ब हो गए, वो तो ब्लड के थ्रू सारे सेल्स को पहुंच गए। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है, वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो चले जाते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड थ्रू एनएस जो है वो क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, सो कहाँ से एक्सक्रीट होते हैं, तो थ्रू एनएस ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आई हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।